कैसे? प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि जब मनुष्य माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, उल्टा, तो महाराज बड़ी पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को नोचते हैं। ध्यान रखना, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, वो उस बालक को माँ के गर्भ में नोचते हैं। और कहा जाता है कि ऐसा प्रमाण मिला है कि गर्भ में जब बालक होता है तो बालक गर्भ से इधर उधर जाता, पेट में लात मारता है कि नहीं मारता मैया? तो वो बालक अपने प्राण बचाता है। ध्यान रखना, अपनी मैया के गर्भ में वो बालक अपने प्राण बचाता है। क्यों? क्योंकि उस गर्भ में बहुत ही पीड़ा होती है, उल्टा लटका होता है, छोटे छोटे कीड़े उसको नोचते हैं। माताएं अगर गर्म पानी पी ले तो भी कष्ट, गर्म दूध पी ले तो भी कष्ट, यानी जो कुछ भी गलत खाएंगी तो उतना ही कष्ट संतान को होगा। ध्यान देना, इसीलिए नहीं माताएं कहती हैं कि बालक जो है वो पेट में लात मार रहा है, गर्भ में लात मार रहा है। वो लात नहीं मार रहा, वो अपने प्राण बचा रहा है, कह रहा है कि हमें निकालो, हमें बाहर निकालो। और भगवान से कहता है, प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकाल दो, जो पृथ्वी पे जाएंगे तब हम तुम्हारा भजन करेंगे, इस गर्भ से बाहर निकाल दो। तब भगवान को दया आ जाती। भगवान हमारे दयालु बहुत हैं। भगवान को जब दया आ जाती तब महाराज भगवान पृथ्वी पर भेज देते। जब पृथ्वी पर भेज देते तो जैसे ही गिरे पृथ्वी पर, तैसे मोहमाया ने पकड़ लिया, भगवान को भूल गए। बुरे बुरे काम करने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, मांस खाने लगे, जितने गलत काम है सब करने लगे। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तब ठीक। बोले गोविंद भगवान ने की। अच्छा, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा। क्या पूछा? बड़े ध्यान से सुनना। एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु जब बताओ क्या मनुष्य जाति जो है वो बनाई हुई आपकी है, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, वो सब आप ही निर्माण करते हो, आप ही बनाते हो। लेकिन जब बताओ जब मनुष्य धरती पर चला जाता है और जा करके जब बुरे काम करता है तो आप उसे रोकते क्यों नहीं? आप उसे रोकते क्यों नहीं हो? जब बताओ। और जितने अच्छे व्यक्ति होते हैं जो आपकी भक्ति करते हैं उन्हें आप कष्ट देते हो, और जितने बुरे लोग होते हैं जो चोरी डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, और जितने गलत काम सब करते हैं उन्हें आप सुख ही सुख दे रहा। ऐसा काई कर। सो महाराज भगवान ने जवाब दिया, सुनो कि जिस प्रकार से विद्यालय में जाओ, विद्यालय में परीक्षित महाराज विद्यालय में जाओ, स्कूल में पढ़वे काजे, तो स्कूल में 4-5 महीना खूब पढ़ाई करवाई जा, मास्टर पढ़ा रहा। और मास्टर जब पढ़ाते हैं तो 4-5 महीना बाद हो टेस्ट एग्जाम होते हैं ना, तो जब एग्जाम की बारी आती है तो एक क्लास में परीक्षित महाराज होशियार बच्चा हो और निरंग बच्चा हो। होशियार भी बच्चे होते हैं, फिर कमजोर भी बच्चे होते हैं। तो जब एग्जाम का टाइम आता है, जब पेपरों का टाइम आता है तो सबको बैठा दिया जाता है, होशियार बच्चों को भी और कमजोर बच्चों को भी। जब एग्जाम देने लगते हैं बच्चे, पेपर देने लगते हैं, तो क्लास का जो टीचर होता है वो पूरे क्लास में घूम घूम करके हर एक बच्चे की कॉपी देखता है। जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी भी कॉपी देखता है, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी भी कॉपी देखता है। लेकिन टीचर का फर्ज क्या होता है पेपरों के टाइम? उसका फर्ज ये होता है कि जो होशियार बच्चा है वो तो सही लिखेगा, और अगर गलत भी लिख रहा है तो भी मास्टर उसे नहीं रोकेगा। और जो कमजोर है, छात्र जो कमजोर है वो तो पहले से गलत लिख रहा है। तो महाराज उस समय अगर बच्चा सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, मास्टर कभी ये नहीं कहेगा कि तुम गलत लिख रही, क्योंकि मास्टर जानता है चाहे सही लिखो चाहे गलत लिखो नंबर को दिए हम दिए, चाहे सही लिखो चाहे गलत लिखो नंबर हम दिए। वैसे ही भगवान भी कहते हैं हमने तुम्हें पृथ्वी पर भेज दिया, चाहे अच्छो करो चाहे बुरो करो, मर के हमारी ढिंगाई हो तो नंबर को दिए हम ही दी, सजा को दिए हम दी। तो चाहे
अच्छो करो चाहे बुरो करो, ये तुम्हारा कर्म है। इसीलिए कहा जाता है आप जैसा करोगे भगवान के पास वैसे ही नंबर मिलेंगे, है ना। भगवान जिनको खाता हो तो सब लिख रही है, रजिस्टर में नोट करके सब कुछ। और जब लाइन में लगाए जाओ मर के, तो भगवान एक एक करके कहिए कि क्या करो तो सो कह दियो पृथ्वी पे गए थे चोरी डकैती और शराब जुआ खेलो तो सो कह दियो जाए। बोली भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, द्रौपदी महाराज जो है तो द्रौपदी महाराज जंगल के लिए चले। जब द्रौपदी महाराज जंगल के लिए चले, द्रौपदी क्यों चले? अच्छा एक बात और है कि अगर सुरुचि जो थी, अगर सुरुचि द्रौपदी से कड़वे वचन न बोलती और सुरुचि अगर द्रौपदी को तमाचा न मारती तो द्रौपदी की कथा हम आपको सुनाए न रहे होते। क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पता नहीं ऐसी कौन सी बात कह देवे जो उसकी बात दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या इंसान कर डाला। इसीलिए कहा जाता है दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। आज जब सुरुचि ने ध्रुव को मारा तो मारने के बाद में ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे, जवाब दिया मैया वही मौसी ने मारो, अब तुझे बता दे मैया मेरा असली पिता कौन है। तब सुनीति ने जवाब दिया बेटा ध्रुव, अगर संसार के पिताओं के चक्कर में पड़े रहोगे तो यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें सच्चा पिता ढूंढना है तो जाओ जंगल में जाओ, भजन करो जा करके, जो तेरे बाप का भी बाप है वो है परम पिता परमेश्वर, उसकी शरण में जा। और जब तू उसकी शरण में जाएगा तो वही तेरा असली पिता है, वही पिता तुझे मिल जाएगा। फिर संसार के पिताओं की चाह नहीं रहेगी। धन्य वो मैया जो अपने बालक को ये ज्ञान दे रही है कि जाओ जंगल में भजन करो जा करके। और आजकल की माताएं ऐसी हैं कि अपने बालकन को मंदिर तक नहीं ले जाती, महाराज संत महात्माओं के पास नहीं बैठने देती। और अगर कहीं बाई चांस को बालक बैठ जाए तो जा सोचती मेरे लला को बाबा ना हो जाए, जकाती करे कोई मेरे लला बाबा ना हो जाए। बताओ ऐसी भी माताएं। चलो अब संतन की संगत न करवा, भक्ति भजन न करवा, जब बड़ो हो जाइए, जब लाठी लेके पूजा करी संध्या सवेरे करिए तब क्या करें, तब क्या करोगी। इसीलिए संतों की संगत, सत्संग, भजन, मंदिर जाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता है। ध्यान रखना, भागवत का भी पहला अक्षर भक्ति ही है। भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा, और भक्ति हो जाएगी तो ज्ञान पीछे पीछे आएगा। आज सुनीति ने उपदेश दिया बेटा ध्रुव जा और जा करके वन में भजन करो जा करके भगवान का। ध्रुव जी चल करके जंगल में पहुंचे। जब ध्रुव जंगल में पहुंचे उसी समय ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी जब ध्रुव को मिले तो नारद जी कह रहे थे कि अगर ऐसा भगवान का भक्त मेरा शिष्य बन जाए तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। तब नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया। जब शिष्य बनाया तो ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया ध्रुव जी को नारद जी ने, और जवाब दिया ध्रुव इस मंत्र का तुम जब जाप करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय नारद जी ने ये मंत्र दिया, सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया, और करने के बाद में नारद जी वहां से चले गए। और इधर ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। जब जाप करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि ध्रुव जी ने 1 महीने तक तपस्या की, कंदमूल फल खा करके 1 महीने तक। तो ध्रुव ने जब 1 महीने